अगर कंट्रीज़ की सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो बुनियादी तौर पर वो 4 होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल, नंबर 2 पे इंडस्ट्रीज़ यानी मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 माइनिंग एंड नंबर 4 टूरिज़्म। इसमें 5th नंबर पर टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाता है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी को भी तो बनाकर ही सेल किया जाता है, यानी वो भी इंडस्ट्रीज़ का ही एक हिस्सा होती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? जैसा कि हमने जाना कि ममालिक की आमदनी के ज़राए क्या होते हैं, वो कैसे कमाते हैं, कैसे तरक्की करते हैं। टूरिज़्म को छोड़कर बाकी तीनों का ताल्लुक सेलिंग एंड परचेजिंग से है। हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अदायगियों का तवाज़ुन मुस्बत यानी पॉजिटिव रहे, और इसके पॉजिटिव रहने का दारोमदार बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉजिटिव होने पर होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ममालिक की पेमेंट को रिकॉर्ड करने का एक ज़रिया है, जिसके एक हिस्से में उन पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कंट्रीज़ को मिलने वाली हैं, और दूसरे हिस्से में वो पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो कंट्रीज़ ने दूसरी कंट्रीज़ को करनी होती हैं। अगर कंट्रीज़ को मिलने वाली इनकम की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर आता है लोन यानी दूसरे कंट्री से लिया हुआ कर्जा। नंबर 2 पर आते हैं रेमिटेंस, ये वो इनकम होती है जो मुल्क से बाहर काम करने वाले लोग अपने कंट्री में भेजते हैं। नंबर 3 पर एड यानी दूसरे कंट्री से ली जाने वाली इमदाद। बॉन्ड्स को सेल करके भी इनकम हासिल की जा सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में वो इनकम आती है जो दूसरे कंट्रीज़ और दूसरे ममालिक की कंपनीज आपके मुल्क में सरमायाकारी करते हैं यानी पैसे लेकर आते हैं। जबकि लास्ट नंबर पर एक्सपोर्ट यानी सामान को बनाकर सेल करना या मिनरल्स वगैरह को पर सेल आउट करना इस लिस्ट में आता है। अब बात कर लेते हैं ज़रा गिवन अमाउंट की। जैसा टेकन पेमेंट वो पेमेंट जो मुल्क के अंदर आ रही होती है, मुल्क उसे रिसीव कर रहा होता है। इसी तरह गिवन पेमेंट वो पेमेंट जो मुल्क से बाहर जा रही होती है, मुल्क उसे दूसरी कंट्रीज़ को पे कर रहा होता है। ये वो पेमेंट्स होती हैं जिसमें नंबर 1 पर आता है लोन। जब हम कर्ज़ा किसी से लेते हैं तो हमें वापसी भी करना है, तो वो टेकन पेमेंट के बजाय अब गिवन पेमेंट में काउंट किया जाएगा, यानी पैसा आपके पास से जा रहा है। नंबर 2 पर उसी अमाउंट का, उसी लोन का सूद यानी इंटरेस्ट। जब पैसे लेते हैं तो वापसी भी करने हैं और सूद भी देना होता है, तो ये भी पेमेंट हमारे पास से जा रही होती है। नंबर 3 पर आती है सैलरीज। जिस तरह आज बहुत से पाकिस्तानी बाहर काम करके पैसे पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, वो पाकिस्तान की इनकम शुमार हो रहा है। इस तरह बहुत से लोग दूसरे कंट्री से पाकिस्तान में काम करने भी आते हैं और उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। अगर उन्हें सरकार की तरफ से बुलाया गया हो तो पेमेंट डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में करनी होती है, और ये पैसा ही पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है। मुख्तलिफ कंपनीज़ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बुलाती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उनको असाइन किए जाते हैं, और इस काम के लिए वो कंपनीज़ फीसेस चार्ज करती हैं, और वो पैसा भी अल्टीमेटली पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। जब मुल्क में अच्छे हालात पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है तो बुरे हालात होने पर जा भी सकती है। इसका ताल्लुक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से और मुल्क के हालात से होता है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट बाहर चली जाए तो ये कंट्री के लॉस में काउंट की जाती है। आखिरी चीज़ में आती है इम्पोर्ट। जब कंट्रीज़ कुछ सामान बनाकर सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो उसे पेमेंट मिलती है। लेकिन अगर वही कंट्री कुछ सामान बाहर से परचेज़ करे जिसकी पेमेंट भी करनी पड़े तो वो इम्पोर्ट में आता है। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, ये सब कंट्रीज़ की पेमेंट्स में काउंट की जाती हैं जो उसे दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करनी होती है। अगर किसी कंट्री को मिलने वाली इनकम उसकी दी हुई इनकम से ज़्यादा हो तो ये कंट्री के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर किसी कंट्री की गिवन इनकम ज़्यादा हो और उसे मिलने वाली इनकम कम हो तो ये उस कंट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव करने के काम में आता है। अगर कोई कंट्री अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव करना चाहता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फैक्टर्स हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसे बेसिकली अलग से बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट किया जाता है। जिस मुल्क की इंपोर्ट ज़्यादा यानी उस मुल्क की परचेजेस ज़्यादा हैं तो उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में काउंट किया जाएगा, और अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा यानी सेल ज़्यादा है तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस कंट्री की सेल ज़्यादा और परचेज कम है तो वो पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब उस कंट्री की आमदनी ज़्यादा और ख़र्चा कम होना है, जिससे अल्टीमेटली उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाता है। ममालिक की आमदनी बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उस कंट्री की एक्सपोर्ट का होता है।
अदर फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ एक्सपोर्ट का होता है। अदर इनकम ममालिक के हाथ में नहीं होती, लेकिन अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा सामान बनाकर बेचना और मुनाफा कमाना ये ममालिक के हाथ में होता है। आज जो ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान को सेल आउट करते हैं यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी लिस्ट कुछ ऐसी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने वाले कंट्री में नंबर 1 पर आता है चाइना, जिसकी एक्सपोर्ट अमाउंट एनुअली $2.4 ट्रिलियन की है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो चाइना से काफ़ी पीछे है। इसका एक्सपोर्ट अमाउंट $1.6 ट्रिलियन में है। जर्मनी इस सिलसिले में नंबर 3 पर आता है, जिसका एक्सपोर्ट अमाउंट $1.4 ट्रिलियन है और इसमें अमेरिका में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेदरलैंड इस सिलसिले में नंबर 4 पर आता है, जिसका अमाउंट ट्रिलियन में नहीं बल्कि बिलियंस में है, $709 बिलियन। जापान नेदरलैंड से सिर्फ थोड़ा ही पीछे है, जिसका एनुअल एक्सपोर्ट अमाउंट $705 बिलियन का है। तो नाजरीन, ये हैं वो ममालिक जो हर साल एक्सपोर्ट्स करके सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मेजर एक्सपोर्टर्स के बाद अब दुनिया के मेजर इंपोर्टर कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान ख़रीदते हैं और बहुत सारा पैसा इनके पास से चला जाता है। नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान हर साल ख़रीदता है, जिसका अमाउंट तकरीबन $2.3 ट्रिलियन का बनता है। चाइना इस सिलसिले में यहाँ पर नंबर 2 पर आता है, जिसका एनुअल अमाउंट $1.8 ट्रिलियन का है। जर्मनी इस सिलसिले में नंबर 3 पर है, जो एनुअली $1.1 ट्रिलियन का सामान दुनिया भर से ख़रीदता है यानी इंपोर्ट करता है। जापान का अमाउंट इस सिलसिले में ज़रा कम और नंबर भी कम है। जापान दुनिया में चौथे नंबर पर हर साल सबसे ज़्यादा सामान ख़रीदता है, जिसका अमाउंट $625 बिलियन में है। जबकि इसके बिल्कुल पीछे फ्रांस मौजूद है, जो कि हर साल $624 बिलियन का सामान दुनिया भर से ख़रीदता है। अब अगर इन दोनों लिस्ट का बखूबी अंदाज़ा लगाया जाए तो हम ये बात कह सकते हैं कि वाकई चाइना दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा सामान सेल आउट करता है, जबकि परचेज़ कम करता है। तो इसका मतलब है कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है और वो मुनाफा कमा रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज़ में चाइना इज़ नंबर 1। जबकि इसके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखा जाए तो वो हर साल सामान सेल कम करता है, जबकि उसके ख़रीदने का बिल ज़रा ज़्यादा है। इसीलिए वो चाइना से आज पीछे है। उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नेगेटिव में है और वो नुकसान उठा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी पाकिस्तान की। दुनिया के अक्सर बड़े ममालिक की तरह पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव में है। पाकिस्तान की आमदनी कम और ख़र्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के नेगेटिव होने की बड़ी वजूहात में से एक है दूसरे कंट्रीज से लिए हुए कर्जे, और दूसरी बड़ी वजह बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेगेटिव होना है। मतलब ये कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा है। पाकिस्तान आज तकरीबन दुनिया के 202 ममालिक और रियासतों को 2757 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सेल करता है, जिससे इसे सालाना तकरीबन $23,631 मिलियन की इनकम हासिल होती है। इन 2757 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में भी जिन प्रोडक्ट्स से सबसे ज़्यादा आमदनी हासिल होती है वो कुछ ये हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारे पास राइस है, नंबर 2 पर कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 3 पर प्रिंटेड कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 4 पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा लिनन और इस तरह के फैब्रिक्स को एक्सपोर्ट करता है, और लास्ट में नंबर 5th पोजीशन पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो है कॉटन यार्न्स। इसी तरह हम अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स की बात करें तो आज पाकिस्तान दुनिया के 202 ममालिक से तकरीबन 4096 प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है, जिसके लिए इसे तकरीबन सालाना $60,163 मिलियन जैसी बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स की लिस्ट बनाए तो नंबर 1 पर हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, नंबर 2 पर पाकिस्तान ऑयल्स और इस तरह के और प्रोडक्ट्स परचेज करता है, नंबर 3 पर नेचुरल गैस है, नंबर 4 पर पाम ऑयल और नंबर 5 पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कोल परचेज करता है दूसरे कंट्रीज से।
तो यहाँ हमने ये बात जानी कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड ये शो करता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से जो एक्सपोर्ट अमाउंट कलेक्ट करता है वो 23,000 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, जबकि जो इम्पोर्ट अमाउंट पूरी दुनिया को पे करता है वो तकरीबन 60,000 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो यहाँ ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में है। अगर हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव करना चाहती है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे कर्जे की पॉलिसी अपनानी चाहिए। पाकिस्तान में हर बंदा कारोबार करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में नौकरियां तो पहले ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर्जा प्रोवाइड करे तो लोग आसान कर्जे पर फैक्ट्रीज लगाएं और कारोबार करें, जिससे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनेंगी और लोगों को जॉब भी मिलेगी और ज़्यादा फैक्ट्रीज में ज़्यादा माल बनाकर बेचा भी जा सकता है। लोगों को एजुकेशन तो है लेकिन बिजनेस की एजुकेशन बहुत कम है। पाकिस्तान में बिजनेस की एजुकेशन दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार प्रमोट किया जा सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो लोग जो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएँ, मुख्तलिफ मराहत दिए जाएँ, मोटिवेट किया जाए, उन्हें टैक्सेस से रियायत दी जाए, ड्यूटीज़ कम की जाएँ ताकि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में बिजली का मसला, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, गैस के इश्यूज़ भी हैं, इन पर काबू पाए ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने में आसानी हो। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाए, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो मुल्क से बाहर से लिए हुए कर्ज़ों को कम करे। नेक्स्ट टाइम कर्ज़ा ले ही ना, क्योंकि जो कर्ज़ा आज लिया जा रहा है कल को वापस भी करना होता है और सूद समेत करना होता है, जिससे कभी भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। जबकि इसके बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करे, दूसरे कंट्रीज से पैसा हासिल करे, कारोबार करे, मुख्तलिफ कंपनीज को अपने यहाँ पर इन्वाइट करे, जिससे ऑब्वियसली मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा, फैक्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी और अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देकर दूसरे कंट्रीज़ में इनके लिए जॉब के इंतजाम करे। ऐसा करने से मुल्क में मौजूद बेरोज़गारी में कमी आएगी और जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके काम करेंगे वो अल्टीमेटली पैसा पाकिस्तान ही भेजेंगे, जिससे पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो दूसरी कंट्रीज़ की प्रोडक्ट पर टैक्स लगाए लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स ना लगाए, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, जिससे आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी बेहतरी आएगी और मुल्क में जो बाहर से पेमेंट करने खरीदने की वजह से जो पेमेंट करनी पड़ती है वो भी ज़रा कम हो जाएगी। एंड आखिरकार गवर्नमेंट को पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाए, क्योंकि सबसे बड़ी आमदनी का ज़रिया हुकूमत पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ही है। तो नाज़रीन, आज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जाना, दुनिया के बड़े मेजर एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंट्रीज़ की बात की और पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया। इसकी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।